हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका मीनिंग, देन एग्जांपल लेंगे ताकि हम बेस्ट वे में समझ सकें कि मशीन लैंग्वेज क्या है। देन हम कवर करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। इसके अलावा इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका टाइटल आपको यहाँ पे दिया गया है और इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मशीन लैंग्वेज का मीनिंग। मशीन लैंग्वेज में यूज़ होता है 0 एंड 1 का। तो ये 0 एंड 1 शो क्या करते हैं वो हम देखेंगे। देन एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो मशीन लैंग्वेज के बारे में, कैसे ये काम करती है। और लास्ट में टॉपिक को हम क्लोज करेंगे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। तो सबसे पहले समझेंगे मशीन लैंग्वेज का मीनिंग। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होती है ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड कर पाना, क्योंकि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अगर आपको ये समझना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड्स 0 एंड 1 को मिलाकर बनती है। इन 0 एंड 1 को बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड कहा जाता है। एज वी नो, तो जैसा हम जानते हैं कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर की ये सबसे सिंपल एग्जांपल है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा एज इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में उसे देती है। तो ये सिंपल एग्जांपल है। तो हम यही समझते हैं कि इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट आया, ठीक है। तो इस केस में जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही मशीन लैंग्वेज में होते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो आपको इनपुट जब देना है वो भी 0 एंड 1 की फॉर्म में देना है। आप अपनी लैंग्वेज में नहीं देंगे उसे, जो इंग्लिश आप यूज़ करते हैं, जो भी आपको इंग्लिश आती है, जो भी कीवर्ड से आप टाइपिंग करते हैं, सॉरी कीबोर्ड से आप ए प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, उसकी प्लेस पर आपको 0 एंड 1 प्रेस करना है। 0 एंड 1 में आप कमांड देंगे कंप्यूटर को, जो कि आज के टाइम में हम नहीं देते हैं, लेकिन पहले 0 एंड 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर को कमांड दी जाती थी। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे वो इजीली अंडरस्टैंड करता है। इसमें हम इनपुट बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड में देते हैं जो कि 0 एंड 1 है, और हमें आउटपुट भी बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड में ही मिलती है। तो अब ये 0 एंड 1 शो क्या करता है, अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। 0 शो करता है लो वोल्टेज को, 1 शो करता है हाई वोल्टेज को, 0 शो करता है ऑफ को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, 1 शो करता है ऑन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है। देन 0 शो करता है फॉल्स को, 1 शो करता है ट्रू को। ये 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जब आप लो वोल्टेज देते हैं तब वो 0 कोट होता है, और जब हाई वोल्टेज होती है तब वो 1 कोट होता है। कंप्यूटर यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी उस केस में। तो ये 0 एंड 1 शो करते हैं इलेक्ट्रिक पल्स को। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है डिजिटल सिग्नल्स को। वट एवर इनपुट, जो भी इनपुट आप देते हैं, और विद वट एवर डिवाइस यू आर गिविंग, और किसी भी डिवाइस से आप देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है या जॉयस्टिक है, ये सारे इनपुट स्टोर होते हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में, और अब ये आउटपुट भी आते हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस बात को कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर बेसिकली काम करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी पर, और ये आपके पल्स, इलेक्ट्रिक पल्स को शो करता है। हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, तो जब भी आपको इनपुट देते हैं या आपकी आउटपुट आती है, देन स्टोरेज होती है आपकी मेमोरी में, वो सारा काम A to Z 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। बस फ़र्क इतना है कि पहले ये सारा काम हम 0 एंड 1 की फॉर्म में ही करते थे, एंड अब ये हम अपनी लैंग्वेज जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं उसमें कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये सारा काम 0 एंड 1 की फॉर्म में ही हो रहा है। अब देखते हैं मशीन लैंग्वेज की एग्जांपल। 22 का बाइनरी कोड है 10110।
इसी तरह 24 का बाइनरी कोड है 11000, 46 का बाइनरी कोड है 101110। इसी तरह ऐड का बाइनरी कोड है 00001011। तो अब अगर हमें कंप्यूटर को कमांड देनी है कि आप ऐड करिए 22 एंड 24 को, तो ऐड का हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, ये है उसका बाइनरी कोड 00001011। तो ये हमने उसका कमांड दी, ये कोड लिखा, देन 22 का बाइनरी कोड लिखा, देन 24 का बाइनरी कोड लिखा। अब कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया और जो उसका आंसर है 46 वो आपको बाइनरी कोड के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया। तो अब मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या है मशीन लैंग्वेज और ये कैसे काम करती है। इनपुट भी आप 10 की फॉर्म में देते हैं और आउटपुट भी आपको 01 की फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब जो मैंने पहले बात आपसे की उसी को मैंने क्वेश्चन अराइज के फॉर्म में कोट करने की कोशिश की है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कभी भी 0 एंड 1 जैसा इनपुट नहीं दिया है। हम ऐसी किसी भी लैंग्वेज में टाइप करते हैं जो हम अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। ये होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से, जो कि है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एक्सेट्रा। ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या है, इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि है मशीन लैंग्वेज। तो सोर्स कोड क्या है, जिस लैंग्वेज में आप कमांड दे रहे हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, देन ऑब्जेक्ट कोड में उसे कन्वर्ट किया जाता है, जो कि 0 एंड 1 मशीन की लैंग्वेज है। तो सिर्फ असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड जैसा मैंने बताया आपकी अपनी लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट कोड मशीन की लैंग्वेज है, जो कि 0 एंड 1 है। अब ये असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब इसका अपने वे में एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ और मैं एक जैपनीज़ गाय के साथ बात करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कन्वर्ट करेगा मेरी लैंग्वेज को जैपनीज़ लैंग्वेज में। इसी तरह ट्रांसलेटर होते हैं, वो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला है मशीन लैंग्वेज फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि कंप्यूटर इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है। अब क्योंकि मैं 0 एंड 1 में कमांड दे रहा हूँ, कंप्यूटर भी 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है, तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा। इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि 0 एंड 1 मशीन लैंग्वेज है और कंप्यूटर डायरेक्टली उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। अब डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट है कि बाइनरी कोड को याद करके रखना पड़ता है। अब जैसा हमने देखा कि आज के टाइम में हम काफ़ी इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमको वो नंबर प्रेस करना है एंड ऐड करना है, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट होगा कैलकुलेट करके आ जाएगा। लेकिन पहले हमें सारी कमांड 0 एंड 1 की फॉर्म में देनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी ट्रिकी था हमारे लिए याद करके रख पाना। हमें सारी मेमोरी एड्रेसेस को याद करके रखना पड़ता था। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते समय ये काफ़ी मुश्किल हो जाता था कि हम उसमें कोई चेंजेस कर सकें और एरर्स का पता लगा सकें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।